दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर अन्य राजनीतिक दल आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं विनोद नगर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश यादव ने बताया कि इस बार एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, क्योंकि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो झूठे वादे नहीं करती है और अन्य राजनीतिक दल झूठे वादे करती है और जनता को भ्रम में रखा जाता है। राजेश यादव का कहना है कि दिल्ली में जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी तब दिल्ली में काफी विकास किए गए थे। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से दिल्ली में कोई विकास नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठे वादे करती है। अब इस बार जनता जान गई है कि आम आदमी पार्टी झूठे वादे करती है, इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार एमसीडी में। सर पहले अपना परिचय दे देगा। दूँ मैं राजेश यादव, अध्यक्ष विनोद नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। राजेश जी, जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, पिछली बार आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की एक सीट आई थी। अब इस बार फिर चुनाव आने वाले, क्या लगता है इस बार कांग्रेस कितनी मजबूती से आगे बढ़ेगी? देखिए, कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इन्होंने देखा है, लोगों ने, दिल्ली के जनता देख भी रही है कि जो एमसीडी में हो या दिल्ली सरकार हो, जो दिल्ली के लोगों से वादे किए थे उस पर ये लोग खरे नहीं उतरे। वादे लंबे लंबे कर दिए थे और वो किसी पर जो है आज तक कोई वादा जो है अमल नहीं करा। एक दो वादे करके उलझा के लोगों को, ना सड़कें बन रही हैं, सीवर का पानी की स्थिति, सीवर नहीं निकल रहा है, पानी बहुत गंदा आ रहा है विनोद नगर के अंदर और दिल्ली का हाल यही है। और आप देखिए, सब चीज़ जो विकास था दिल्ली का वो ठप हो गया, रुक गया है। कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली के अंदर चौमुखी विकास हुआ था और जो हमारी मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित उस समय, तो उनको विकास के लिए ही जाना जाता था। आप देखिए, दिल्ली की तुलना विदेशों से होने लगी थी, ये स्थिति कर दी थी। चारों तरफ दिल्ली का बहुत बुरा हाल था, सड़कें से लेके, सीवर से लेके, नालियां से लेके, सफाई से लेके, स्टेडियम से लेके, हेल्थ सेक्टर में चले जाएंगे आप, हॉस्पिटल नए बनवाए, शिक्षा में चले जाएंगे तो स्कूल नए बनवाए और यूनिवर्सिटी बनी, सारे जो दिल्ली के अंदर स्टेडियम बने, दिल्ली के फ्लाईओवर, बहुत बड़े निर्माण फ्लाईओवरों को करा, जिससे जो है प्रदूषण से लेके और दिल्ली के लोगों को सब चीज़ से निजात मिले। जो बसें थी उनसे सीएनजी में परिवर्तन करा, लोगों को अच्छी बसें दी और स्टेडियम से लेके मेट्रो तक का निर्माण किया। तो कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर बहुत काम किए और तो उसी काम के ऊपर हमें विश्वास है। ठीक है, लोगों ने वादे करे, झूठे, एक लहर आई थी और जो एक आंदोलन से पार्टी, आप पार्टी निकली थी, तो आप देखिए उन चीज़ों पर खरे नहीं उतरे। लोगों ने ये सोचा कि मतलब जो है ये बहुत ईमानदारी की बात करते थे, दारू को लेके के दारू वही हम ये करेंगे, रायशुमारी की बात करते थे, बहुत सारी बातें बहुत करते थे। लेकिन दिल्ली के लोगों में अब पता लग गया उनको कि भाई ये इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मतलब जो है ये बहुत ईमानदारी की बात करते थे, दारू को लेके के दारू वही हम ये करेंगे, रायशुमारी की बात करते थे, बहुत सारी बातें बहुत करते थे। लेकिन दिल्ली के लोगों में अब पता लग गया उनको कि भाई ये इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। तो इसलिए हमें ये बात सही है कि सीटें कमाई। अब लोगों में दिल्ली के लोग जागरूक हो गए, उनको अब लग रहा है कि हम ठग गए थे, तो कांग्रेस की ओर सब लोग लौट के आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि देखा जा रहा है, पार्टियों का साफ तौर पर कहना है कि रेस में अभी आम आदमी पार्टी और बीजेपी है और कांग्रेस अभी बिल्कुल पीछे चल रही है। तो इस बार कांग्रेस भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। लोग और राजनीतिक दल का ये कहना है कांग्रेस के प्रति। देखिए, लोग एक दो आपको जो बात करी होगी तो वो आम आदमी के होंगे। आप वैसे ही देखिए उठा के कि ये आम आदमी है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को 15 साल हो गए और सैलरी तक कर्मचारियों को नहीं मिली होगी। आपने देखा होगा, सफाई कर्मचारी हमारे जो भाई हैं उनके बच्चों की फीस रुक गई, उनके मकानों का किराया रुक गया
और कई लोगों ने, मकान मालिकों ने घर खाली करवा दिए। ये स्थिति हो गई। ये स्थिति पैदा क्यों हुई? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये, और जो आम आदमी, दोनों के बीच में पिसा कौन? सफाई कर्मचारी। सफाई नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं हुई। तो ये जो कह रहे हैं कि आम आदमी कांग्रेस कहीं नहीं है, तो इनका झूठ का तो पुलंदा सामने आ गया है। अब ये लोग कहीं नहीं हैं। केजरीवाल साहब कहते दिल्ली में, वहाँ पंजाब में जाके कि मुझे एक मौका दो तो मैं जो है यहाँ शराब, जो है माफिया, शराब बंद करा दूंगा। दिल्ली में तो आपने पानी की तरह बहा दिया। दिल्ली में तो जो बच्चे थे, हमारे स्टूडेंट थे 25 साल की एज में, उनकी एज घटा के 21 साल दारू की बोतलें थमा दी आपने। तो ये किस बेस पे आएंगे? इनके कहने के अलावा कोई बेस नहीं है। इनकी ज़मीन जो है खसक गई है, जहाँ वापस गई थी कांग्रेस से। इनको, इनके जो वादे करके और झूठ बोल के जो लोग गए थे, वो कांग्रेस की तरफ वापस आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कितने बहुमत से कांग्रेस आएगी एमसीडी में? देखिए, लोगों का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, हम पहले भी जो प्रोग्राम करते थे तो उसमें कम भीड़ होती थी। अभी हमने देखिए कई दिन पहले जो है प्रोग्राम करा तो हज़ारों की तादाद में लोग आ गए, जबकि हमने इन्फॉर्मेशन जो है 100 लोगों को, जो हमारे कमेटी के मेंबर थे, उनको ही दी थी, लेकिन वहाँ आ गए हज़ारों लोग। तो इससे ये महसूस हो रहा है कि जो दिल्ली के लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, और इससे ये भी महसूस हो रहा है कि भारी संख्या में कांग्रेस को सीटें आएंगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।